नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं संगम के तट पर सनातन का समागम के। तो संगम के तट पर सनातन का समागम, महाकुंभ में सनातन का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। आज महाकुंभ में भूटान नरेश का आगमन हुआ। सीएम योगी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई, गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद अक्षयवट धाम और लेटे हुए हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन और पूजन किया। योगी और भूटान नरेश एक साथ लखनऊ से विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सड़क मार्ग से महाकुंभ आए। अरेल घाट से बोट में सवार होकर संगम गए और स्नान किया। इस दौरान भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो भी खिंचवाई। वहीं 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ आ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने हेलीपैड से लेकर अरेल घाट और संगम नोज तक की व्यवस्था को देखा। महाकुंभ का आज 23वां दिन है। सरकार के मुताबिक अब तक लगभग 37.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक, आज की अगर बात करें तो दोपहर 2 बजे तक लगभग 61.2 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। कल यानी बसंत पंचमी पर लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, स्नान किया था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। ऐसे में तैयारियों के लिहाज से अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से जारी है। ऐसे में अमृत स्नान को छोड़कर 5 फरवरी का दिन ही आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ आने का क्यों चुना? यह सिर्फ एक संयोग है या इस दिन का कोई महत्व है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। दरअसल जब आप इस दिन के महत्व के बारे में जानेंगे तो प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की सराहना भी किए बिना नहीं रह पाएंगे। हिंदू पंचांगों की माने तो 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तप, ध्यान और साधना का बेहद फलदायी ये दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग तप, ध्यान और स्नान करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके अलावा इस दिन को भीष्माष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत के दौरान भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने और शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा थी। माघ मास की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। तमाम मान्यताओं के लिहाज से यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है और महाकुंभ के लिहाज से यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से इस दिन प्रधानमंत्री संगम पहुंच रहे हैं। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर 5 फरवरी का दिन ही प्रधानमंत्री ने क्यों चुना, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, मिल्कीपुर में उपचुनाव है और ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल हैं या तमाम लोग ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का 5 फरवरी को प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में पहुंचना इसके सियासी मायने हैं। लेकिन जो धार्मिक आस्था से जुड़े लोग हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि भीष्माष्टमी की वजह से प्रधानमंत्री ने इस दिन को चुना, क्योंकि यह दिन बेहद खास होता है। धार्मिक अनुष्ठान की तौर पर भी यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो महाकुंभ में रिकॉर्ड अब तक लगभग 37.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान किया है। महाकुंभ की जो दुनिया में ब्रांडिंग हुई है उससे पूरी दुनिया महाकुंभ से परिचित हुई है। डिजिटल व्यवस्था होने से पूरी दुनिया एक तरफ भारतीय संस्कृति से भी परिचित हो रही है, दूसरी तरफ महाकुंभ जो है वो दुनिया इससे परिचित हो रही है और दुनिया के लिए एक ये आश्चर्यचकित ये मेला बन गया है। अब तक अगर महाकुंभ की अगर बात करें तो 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई और 26 फरवरी तक आखिरी स्नान 26 फरवरी को होगा, समापन भी इसी दिन होगा। लेकिन जो प्रशासन और शासन की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ स्नानार्थी तब तक पूरे 45 दिनों में स्नान करेंगे। और
और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। काफी विद्वान मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही रोहन सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे। मनीष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रह्मांड गुरु, हिंदू धर्म गुरु ब्रह्मांड गुरु हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आज चर्चा में आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल आपसे ही, महाकुंभ की अगर बात करें तो महाकुंभ दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने के नाते, और सभी संस्कृतियों का एक यहां पर मिलन होता हुआ साफ नजर आ रहा है। और पूरी दुनिया जो है महाकुंभ पर नजर गड़ाए हुए महाकुंभ को आश्चर्यचकित होकर देख रही है। तमाम लोग यहां पहुंच पा रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी यहां की व्यवस्था, यहाँ का जो अद्भुत जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं यहाँ की देखकर अब आश्चर्यचकित हो रहे हैं दुनिया भर के लोग। दुनिया की तमाम विभूतियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, उन्होंने स्नान किया है, और भारतीय संस्कृति, यहाँ के लोगों का मिलनसार स्वभाव और यहाँ का जो दर्शन, ज्ञान और दर्शन है उसको देखकर अभिभूत होते नजर आ रहे हैं। आज भूटान नरेश का आगमन हुआ और भूटान नरेश ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे तमाम लोग दुनिया भर के कोने कोने से जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर और प्रतिष्ठित लोग हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और भारतीय संस्कृति को देखकर, उसको समझकर अभिभूत भी होते नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, देखिए मनोज जी, जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म कहें या वैदिक धर्म कहें, ये आदिकाल से ही एक वैज्ञानिकता लेकर के रहा है। इसका अध्यात्म और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुंभ का मेला आज नहीं विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कहा जाता है। हजारों साल हो गए हैं। बीच में हमारे धर्म, हमारे भारत में कुछ आताताइयों ने शासन किया, दूसरे धर्म के लोगों का शासन रहा, तो उस समय थोड़ा सा वातावरण खराब हो गया था। लेकिन अब फिर हमारे देश का, उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है अध्यात्ममय हो गया है। जो आज की तारीख में केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, कुछ राज्यों में सरकार है, जो इसको जो है वरीयता देती है, अध्यात्म को वरीयता देती है, धर्म को वरीयता देती है, और जो वैज्ञानिकता है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। तभी तो आज की तारीख में कुंभ का मेला जो है विदेशी लोग आ रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, वहां पर धर्म की डुबकी लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को जानने के लिए वो लोग लालायित है। हजारों लोग इस मेले में ऐसे आए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रति आस्था प्रकट की है। इससे पहले भी मानस जी होता रहा है जी। जो बहुत वर्ग ऐसा था जो हिंदू धर्म से नहीं था, कोई इस्लाम से था, कोई ईसाइयत से, हजारों लोग बड़े बड़े परिवारों के, जैसे इंडोनेशिया की जो राष्ट्रपति थी, उनकी बेटी ने हिंदू धर्म अपनाया था। इसी प्रकार से सिया वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध वर्ग है जिन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया और हिंदू धर्म को अपनाया। और ये जो कुंभ का मेला है वो जो है सनातन संस्कृति का एक ऐसा मेरुदंड है जिसके चारों तरफ पूरा सनातन धर्म परिक्रमा लगाता है। ये जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो इसको एक ऐसी पैमाने पर ला करके खड़ा कर दिया है, भूतो न भविष्यति। आज की तारीख में जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितनी हम लोगों, जितनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसके बेहतर तरीके से संचालन कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही धन्यवाद करने के हिसाब से है। लेकिन जो हमारे जो है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से काम चल रहा है, जिस प्रकार से ये कुंभ का मेला का आयोजन हो रहा है, हम लोगों ने जो लक्ष्य बताया था शुरुआत में 45 लाख का, 45 करोड़ का, कि अंदाज ऐसा था 45 करोड़ लोग इस कुंभ में स्नान करेंगे। हमें लगता है मनोज जी 45 करोड़ से कहीं ज्यादा लोग स्नान करने आएंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार आस्था लोगों में दिख रही है और महाकुंभ को लेकर लोगों में जिस तरीके से आस्था दिख रही है, लोग बड़े जोश उत्साह के साथ महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अब तक का जो महाकुंभ जो हुआ है पिछले 23 दिनों का, उस हर दिन महाकुंभ में एक नए रिकॉर्ड बने हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो दुनिया की एक बड़ी आबादी जितना एक बड़े आबादी का देश इतनी आबादी का नहीं होता जितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
तमाम व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं को लेकर तमाम विपक्षी लोगों ने तमाम सवाल किए, लेकिन व्यवस्थाएं जो है इतनी बड़ी आबादी के लिए इतनी व्यवस्था जो प्रशासन ने की, वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर उठे, लेकिन कहीं भी अव्यवस्था नहीं दिखी। ऐसे में जिस तरीके से दुनिया के लोग यहां पहुंच रहे हैं राघवेंद्र जी, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी तक की अगर बात करें तो महाकुंभ के अलावा प्रयागराज, मथुरा, काशी और अयोध्या ये तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश कभी टॉप पे नहीं रहा। लेकिन आज की अगर स्थिति देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अकेले इतने पर्यटक आ रहे हैं जितने पूरे देश में नहीं पहुंच रहे हैं। राघवेंद्र जी। मनोज जी, हम लोगों ने उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया हुआ है। हम लोगों ने तीर्थ क्षेत्र विकसित किए हुए हैं। हम लोगों ने गोला गोकर्णनाथ तीर्थ क्षेत्र हो गया, अयोध्या मथुरा काशी तीर्थ क्षेत्र हो गया, उसको व्यवस्थित तौर पर विकसित किया है और उसको जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसका निर्माण कराया है। तो आज की तारीख में जो व्यक्ति का ये आपके कुंभ मेले में स्नान करने आ रहा है देश से विदेश से, वो ये देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में काशी विश्वनाथ मंदिर भी बहुत बेहतर बन गया है। वहां जाने के लिए वहां होटल की सुविधा है, वहां एयरपोर्ट की सुविधा है, वहां ट्रेन की सुविधा है, बहुत व्यवस्थित तरीके से है। तो वो क्यों ना जो 4-5 तीर्थ क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित किए हैं वहां पर हम लोग जाए और दर्शन लाभ, ईश्वर के भगवान के दर्शन लाभ ले। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इसको श्रेय जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तीर्थ क्षेत्र विकसित किए गए हैं, एक बहुत बड़ा इसका जो हम लोगों ने जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का इसको लक्ष्य लेकर के काम किया है। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कम से कम 5-6 तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत में सबसे बेहतर तरीके से उच्च शिखर पर बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ ब्रह्मांड गुरु जी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद सर्वेश त्रिपाठी जी के पास आते हैं। ब्रह्मांड गुरु जी, चर्चा में आपका भी स्वागत करते हुए पहला ये सवाल हमारा, ज्ञान भक्ति कर्म और सच्चित आनंद की ये जो त्रिवेणी है ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को देखकर लोग, भारतीय संस्कृति को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं और इसको अंगीकार भी कर रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी आबादी को इतने मैनेज तरीके से, समुचित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्नान कराना और सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखना, दुनिया बहुत प्रभावित हो रही है। धर्म और आस्था के इस महाकुंभ को देखकर दुनिया आश्चर्यचकित है। ब्रह्मांड गुरु जी। जी, बहुत बहुत सुंदर बात। सबको पावन महाकुंभ की बधाई एवं शुभकामना। देखिए, हमारे पिछले 1000-2000 साल के बिखराव से दुनिया ने न जाने कितने मत, मजहब, मतांतर बना लिए, लेकिन जैसे हम लोग संगठित होने लगे वैसे ही दुनिया हमारी ओर बढ़ने लगी है। ये खुशी की बात है। संगम भी संगठन का संदेश देता है। सनातन में जो भी आएंगे सबको शांति और आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सनातन था, है और रहेगा। विगत कुछ वर्षों में दुनिया में हजारों संस्कृतियां, हजारों विचार आए और नष्ट हो गए, और जो बचे वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी नष्ट ही हो जाएंगे। लेकिन हमारी ये हजारों करोड़ों अरबों वर्षों की जो संस्कृति है ये सदा से थी, है, रहेगी। रही बात वर्तमान के पावन महाकुंभ की, यह पावन महाकुंभ अपने आप में अद्वितीय है। बहुत दिव्य कुंभ चल रहा है और यहाँ पर हमारे जो भी साधक है, तपस्वी है, क्योंकि यह धर्म का मेला है। यह धर्म का मेला है। धर्म के साथ साथ समाज के हर उस व्यक्ति का मेला है जो धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि धर्म की चीजों में अगर धर्म की बात हो, धर्म की चर्चा हो तो शोभनीय लगता है। और ऐसी चर्चा आपके द्वारा होती ही रहती है। क्योंकि आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, मैं आपको बधाई भी देता हूँ। मैं आपके शब्दों को सुन भी पा रहा था। ऐसे विद्वान पत्रकारों की देश को और दुनिया को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समाज अशिक्षा और अज्ञान के आतंकवाद में कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। तो इसलिए शिक्षा भी हो और ज्ञान की प्राप्ति भी हो। कुंभ अपने आप में अद्वितीय है। हर घाट, कोई घाट खाली नहीं है। यहाँ भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मानो दुनिया ने एक नई दुनिया बना ली हो। इस दुनिया में भी एक नई दुनिया का निर्माण हो गया, जहां पर लोग धर्म की बात करते हैं, जहां पर लोग सेवा की बात करते हैं,
इस पूरी दुनिया में कोई किसी को पानी पिलाने को राजी नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे हजारों लोगों को खिलाने के लिए हमारे हजारों हजारों कुंटल के राशन बांटे जा रहे हैं। पानी के ढेर लगे हुए हैं। जहां देश में 20 रुपए से कम पानी नहीं मिलता, वहां फ्री में हम पानी पिला रहे हैं। ये ऐसी दुनिया, अगर पूरी दुनिया इस कुंभ से संदेश लेना चाहती है तो दुनिया में मानवता खतरे में नहीं होगी। ये नेता आपस में नहीं लड़ेंगे। जो नेता लोग आपस में लड़के मर जा रहे हैं 5 वर्ष की कुर्सी के लिए, कई करोड़ के घोटाले के लिए, अपने बाप दादों की संस्कृति, अपने पूर्वजों के सम्मान को बेचने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ठीक है गुरु जी, आपकी बात आ गई। यह पावन कुंभ है, यह सनातन का कुंभ है, और यह सनातन का कुंभ सनातन को जागृत करेगा, मानवता को जीवंत करेगा। जहां दुनिया के कुछ देश आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, कोई कहता मैं बड़ा, अरे तुम बड़े हो गए कोई बात नहीं है, लेकिन इन बेचारे निर्दोषों को क्यों मार रहे हो? छोटे से इजराइल को लोग मारने पे तुले हैं। ये करोड़ों मुल्ले अज्ञानी, जो इनको न रहने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, ठीक है ब्रह्मांड गुरु जी, आपकी बात आ गई। दादागिरी कर रहे हैं। मैं उन मुल्लों से भी कहना चाहता हूँ, नहीं उन कुरान पाठियों से भी कहना चाहता हूँ, नमाजियों से भी कहना चाहता हूँ, देखिए विषयांतर मत करिए। आप महाकुंभ की महिमा गाइए, लेकिन ऐसे विषय को विषयांतर मत करिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है ब्रह्मांड गुरु जी, आपकी बात आ गई। आते हैं आपके पास। कुंभ का दर्शन करेंगे टीवी चैनलों के माध्यम से, पेपर अखबार टीवी के माध्यम से। यह समय हो तो कुंभ में भी आइए। ठीक है, इस तरीके की भाषा, मैं ये विद्वानों का मंच है। जिस तरीके से हमारे साथ पैनलिस्ट जितने हैं सभी विद्वान हैं, और सभी कोई भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और आपको भी, आप गुरु हैं, आप ऋषि हैं, आप गुरु हैं, आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, जय सिया राम। ठीक है। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, ये पृथ्वी का महाकुंभ की अगर बात करें, पृथ्वी का बड़ा आयोजन है। यहाँ पर लोग सौभाग्य से पहुंचते हैं, और अगर यहाँ से निमंत्रण मिले, ईश्वर की कृपा ही होती है, निमंत्रण ही होता है जब लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। बहुत लोगों की आकांक्षा रहती है कि महाकुंभ में स्नान करना, और महाकुंभ नहीं पहुंच पाते हैं। तो ना सिर्फ ये सनातन आस्था का पर्व है, दुनिया के सभी धर्मों के हम तो देख रहे हैं, मुस्लिम भी पहुंच रहे हैं, ईसाई भी पहुंच रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। भारत के लिए गर्व की बात है। भारत की व्यवस्था से दुनिया परिचित हो रही है कि भारत में वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि भारत इतना बड़ा आयोजन कर सकता है। और दुनिया की संस्कृति का जो प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है, इस महाकुंभ के माध्यम से कह लीजिए, या अपनी संस्कृति के माध्यम से कह लीजिए, तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हम लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, इसका प्रयास होना चाहिए। जी मानस जी, सबसे पहले तो मैं, गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बोली जी, अभी धर्मगुरु ब्रह्मानंद जी ने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। बाकी चीजों से मैं सरोकार नहीं रखता। उन्होंने कहा कि भारत देश जो है अज्ञानता और अशिक्षा के आतंकवाद से जूझ रहा है, और वो काफी हद तक जैसे अभी वो सामने आ गया हमारे। मुद्दा ये है कि हम, ठीक है, हम विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु रहा है जी। ये जो महाकुंभ है, कुंभ 12 साल में कुंभ, 6 साल में कुंभ, ये बचपन से हमारे यहाँ खानदान, हमारा पूरा खानदान कल्पवासी रहा है, कल्पवास किया करता था जी। और हम बचपन में जाते थे, बहुत ही एंथुसियाज्म से जाते थे। आज भी हमें उतना ही शौक होता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम गर्व किस चीज पे करें। कुंभ पे, हमारे सनातन पे बिल्कुल गर्व करना चाहिए हमें, लोगों तक पहुंचना चाहिए, पहुंचता रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन इससे पहले भी होता आया है भारत में, ये कुछ नया नहीं है। गर्व हम इसका करें कि महाकुंभ हो रहा है, या इसका करें कि हमारे जो आंकड़े, हम 40 करोड़ आ गए, 45 करोड़ आ गए, उन आंकड़ों की बात करें, या उन आंकड़ों की भी बात करें कि अव्यवस्था के नाते कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। मेरे लिए प्राथमिकता, मैं इसी प्रदेश का एक सदस्य हूं, इसी प्रदेश का वासिंदा हूं। मेरे लिए प्राथमिकता वो श्रद्धालु हैं, मेरे लिए प्राथमिकता ये साधु संत लोग हैं, जिनके लिए सबसे पहले ये कुंभ का स्नान आता है। वो कल्पवासी हैं, जो एक टाइम खाते हैं, एक पहर खाते हैं, और वहां पे जाके भगवान का नाम लेते हैं, गंगा मैया की शरण में रहते हैं। ना कि वो वीवीआईपीज हैं जिनके नाते
ये अव्यवस्था होती है। और अव्यवस्था प्रशासन को सीधा दोष नहीं देना चाहूंगा मैं। अगर आप 100 लोगों का खाना बनवाते हैं और 50,000 लोगों को आमंत्रण देते हैं तो खाना बनाने वाले की गलती नहीं होती है। व्यवस्था, अगर आपने कहा निमंत्रण गंगा मैया खुद देती हैं जिनको बुलाना होता है, बिल्कुल निमंत्रण बांटे नहीं जाते। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है, हमारा इस कुंभ के नाते विदेशों में डंका बज रहा हो तो थोड़े आंकड़े की बात करते हैं। $87.5 के मुकाबले हमारा देश पहुंचा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं बाकी देशों से जो आते हैं उसमें हाथ खींच लिया गया है। बाकी देशों ने इन्वेस्टमेंट्स कम किए हैं अपने, जिसके नाते डॉलर के मुकाबले 87-87.5 चला गया है। एक समय जब कोई और सरकार होती थी तो यही भाजपा विपक्ष में बैठ के कहती थी और हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है भारतीय प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अभी गरिमा कहां पहुंच चुकी है, क्योंकि इससे पहले कभी 87-87.5 नहीं पहुंचा है डॉलर के मुकाबले रुपया। तो अगर एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम बाहर से देश से लोगों को लाके यहाँ स्नान करा रहे हैं, लेकिन वो बाहरी देश जो है वो डंका बजता मुझे डॉलर के मुकाबले रुपए में नहीं दिख रहा। मुझे डंका बजते तब मुझे गर्व नहीं होता जब हमारे यहाँ के गरीब लोग कुचले जाते हैं वहां और उनका आंकड़ा भी सही पेश नहीं किया जाता। एक जगह भगदड़ दिखाई जाती है जबकि चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ईमानदार पत्रकार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तीन तीन जगहों पे भगदड़ मची, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। हमारे क्षेत्र से, हमारे गांवों से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके परिवारजन ने उनके हाथ में दम तोड़ा, लेकिन वो सरकारी आंकड़ों में नहीं है। ये इस पे गर्व करने लायक बात नहीं है जी। गर्व करने लायक बात, इस पे कैसे गर्व करूं मैं? इस पे कैसे गर्व करूं कि 5 तारीख को आप कह रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्नान करने जा रहे हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात पता चली, आप कह रहे हैं भीमाष्टमी है, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है, इस दिन ये जा रहे हैं। यहां फिर भी वीआईपी कल्चर प्रिवेल करेगा। जो श्रद्धालु हैं उनको भी ये दिन पता है, संत महात्मा को भी पता है। आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री वहां होंगे तो क्या श्रद्धालु उतने आराम से स्नान कर पाएंगे? तो हमारा जो श्रद्धालु हैं, जो गरीब हैं, वो फिर एक बैकफुट पे चले जाएंगे। सर्वेश जी, प्रधानमंत्री ने इसीलिए अमृत स्नान का दिन नहीं चुना क्योंकि उस दिन बड़ी भीड़ होती है और चूंकि उनकी भी अगर आस्था है, वो भी अगर जाते हैं तो कोई ना कोई दिन तो होगा ही, वो जाएंगे ही। या तो इस महाकुंभ में ऐसा लिख दिया जाता है हर रास्ते पे कि यह रास्ता आम रास्ता नहीं है, यहाँ पे गरीब लोग ना आए, केवल वीवीआईपी आए जिनको कार्ड बटे हैं। वीवीआईपी कार्ड बटा है, पास बटा है, क्योंकि अगर गरीब लोग आएंगे तो दब जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, मर जाएंगे और उनका पता भी नहीं चलेगा और सरकारी आंकड़े भी पेश नहीं किए जाएंगे, आंकड़े में दिखाई नहीं देंगे। सनातन पे गर्व करिए, लेकिन इस अव्यवस्था पे गर्व नहीं। मेरे यहाँ बहुत लोग आए हैं श्रद्धालु जो बसंत पंचमी का स्नान करके आए, वो बता रहे थे कि पानी तक की व्यवस्था ठीक नहीं थी वहां पे। किस व्यवस्था पे गर्व करूं मैं? मुझे नहीं समझ में आता। मुद्दा आपने रखा है इसलिए बोल रहा हूं। सनातन धर्म, मैं भी उसी धर्म से आता हूं, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूं और इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आस्था बहस का विषय वस्तु है ही नहीं है आस्था, लेकिन ये अव्यवस्था है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। कहां कमी रह गई, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि अगली बार किसी निर्दोष की जान ना जाए। जी जी, ठीक है सर्वेश त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और फिर रोहन सिंह जी से जानेंगे कि आखिर जो महाकुंभ जो 23 दिनों से चल रहा है, उनको क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं और जो सनातन आस्था का ये महाकुंभ चल रहा है दुनिया को कितना प्रभावित कर रहा है, लोग इससे प्रभावित तो हो रहे हैं और भारत का रुख कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं। तो रोहन सिंह जी से भी जानेंगे। यहाँ एक ब्रेक ले रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं संगम के तट पर सनातन का समागम। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ रोहन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन सिंह जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे 2 सवाल। रोहन सिंह जी, पहला सवाल, जैसे कि सर्वेश त्रिपाठी जी ने कहा कि सनातन पर हमें गर्व है, लेकिन कुंभ की अगर व्यवस्था, अब तक कुंभ आपने देखा, आप वहां गए या नहीं गए, लेकिन आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से कुंभ अब तक जारी रहा। आपको क्या लगता है कि सरकार जो और प्रशासन जो डंका पीट रहा है, उस स्तर पर कुंभ की व्यवस्थाएं और कुंभ उतना भव्य और दिव्य दिख रहा है, या ये जो आंकड़े हैं वो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं? दूसरा कि प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी का दिन चुना, 5 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है और प्रधानमंत्री आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्या मैसेज हो सकता है? मनोज जी, आपके पहले सवाल का जवाब पहले देता हूँ जी। इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद में पैदा हुआ, पढ़ाई भी करी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा, छात्र राजनीति से संबंध रहा।
हमने कुंभ देखे हैं। ये तो यूट्यूब और सोशल मीडिया का समय में एक जो कुंभ है, जी, कुंभ पहले भी होता रहा है ना, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा निश्चित रूप है। से हो हमने सकता है 2013 का डिजिटल पूरी डिजिटल बात खत्म करूंगा डिजिटल बीच में। माध्यम से कुछ उसकी ब्रांडिंग हो 2013 गई। 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान साहब इंचार्ज थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले अटल जी के समय में हमेशा कुंभ होता रहता, हम सब लोगों ने देखा है। जी, बात क्या हो गई है कि अभी जो सेंटर स्टेज पे हैं, जो केंद्र में हैं, जो उत्तर प्रदेश में हैं, दोनों लोग जो डबल इंजन सरकार, इनका काम करने का क्या तरीका है, ये प्रचार पे और ज्यादा से ज्यादा सूचना के नियंत्रण पे काम करते हैं। तो हल्ला है, सूचना का नियंत्रण है, पत्रकारों पे एफआईआर हो रही है सवाल उठाने पे। बद इंतजामी आप हमसे पूछ रहे हैं मनोज भाई, आप खुद जाइए देखिए। अभी सर्वेश भाई ने कितना बढ़िया बताया, हम सब तो रोज इलाहाबाद में इससे रूबरू हो रहे हैं, हमारे आंख के सामने की चीज है। आप ये व्यवस्था जैसे काम कर रही है, वो केंद्र से ही प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश की व्यवस्था काम कर रही है आश्चर्यजनक तौर पे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के साथ ये अपेक्षा की जाती है कि वो संत समुदाय से आते हैं और उन्होंने देखा है इन चीजों को, वो उस चीजों को कॉर्पोरेटाइजेशन और व्यापारीकरण से तो उसको दूर रखेंगे धर्म को। लेकिन ये तो यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, पूरी तरह से व्यापारीकरण पूरी व्यवस्था का हो गया। अमीरों के लिए अलग व्यवस्था हो गई और बाकी लोगों के लिए अलग, पूरी तरीके से एक राजा एक प्रजा की व्यवस्था। उसमें अधिकारी लोग भी फायदा पा रहे हैं, ठेकेदार फायदा पा रहे हैं, और जो बहुत बड़ी आबादी है वो पूछिए कुंभ में जाके देखिए भटक रही है। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जो राय है, हमने तो ये सरकार कितना सफल रही आयोजन कराने में मनोज भाई, जी। इससे ऐसे समझिए ना मेरे भाई कि 4 दिन तक लोग फंसे रहे हैं। मरने वालों की संख्या सरकार 30 बता रही है, कोई बता रहा 48 है, कोई 58 है, कोई 1000 में बता रहा है। डिस्प्यूटेड नंबर हो गया, सरकार ऑफिशियल नंबर्स नहीं जारी कर रही है। जी, और 4 दिन लोग सड़कों पे जाम में फंसे रहे, वीडियो हम सब आपने देखा। तो ये इनकी काबिलियत है, क्योंकि इनको सरकार चला, देश चलाना, प्रदेश चलाना तो आता ही नहीं है। ये जिस तरह से इन्हें चाटुकार लोग पसंद है, वो जो इनको हाँ में हाँ मिलाए, कोई अधिकारी इनके सामने स्पष्ट बोल ही नहीं पाता कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, हमने पूरी दुनिया को बुला लिया और उसको मैनेज कैसे करेंगे। इनके पास प्लान ही नहीं था, ये फिर पैनिक मोड में आए, उसके बाद पूरे रास्ते बंद कर दिए। तब का दिन है और आज का दिन, आज बसंत पंचमी कल गुजर गया मनोज भाई। हम लोग तो इलाहाबाद में आए थे, अब सारे मुख्य स्नानों में मैं इलाहाबाद आया देखा। और रही आपकी दूसरी चीज, दूसरा एक पॉइंट और है, जैसे जो संत महोदय ब्रह्मानंद जी, हालांकि उनकी बातचीत से लगते नहीं कि वो संत हैं, क्योंकि जो संत हो इस तरह की सोच बोलना है, वो शब्द बोले आश्चर्यजनक है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा अरे मनोज भाई देखो, आपसे भी, अरे तो बहुत बड़ा। मैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं ठीक है, आ रहे हैं गुरुजी, पहले सुन लीजिए, आप आपके पास आ रहे हैं। गुरुजी आप जवाब दीजिएगा, गुरुजी आप जवाब दीजिएगा, आ रहे हैं आपके पास। लेकिन गुरुजी बात पूरी होने दीजिए, गुरुजी बात पूरी होने दीजिए, ताकि चर्चा में कम से कम अव्यवस्था ना हो। डाकू हाँ। देश का गद्दार है क्या ये? कांग्रेसी गद्दार। देखिए गांधी के नाम गुरुजी, पे इस तरीके खाने की वाले भाषा, चोर बदमाश, ये इस तरीके की लूट भाषा, के खा लिए इस भारत तरीके की भाषा बिल्कुल भी के न्यूज के मंच पर इस तरीके की भाषा बिल्कुल नहीं चल पाएगी गुरुजी। क्या है ये? गद्दार। एक बिल्कुल भी इस तरीके की भाषा नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं चल पाएगी। कांग्रेसी आप गद्दार। अगर आपको जोड़ा गया है, आप अगर कुंभ की महिमा गाइए, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन दूसरे पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ब्रह्मांड गुरु जी, आप दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, आप शांत रहिए, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, आपकी जब बारी आएगी आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, ठीक है। रोहन सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करिए। ये क्या हो रहा है? आप तो अपने पैनलिस्ट को बुलवा के दूसरे को गालियां दिलवाते हैं क्या? ये नहीं। ड्रामा कंपनी से है कि ब्रह्मांड कौन है ये? ब्रह्मांड गुरु जी, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिएगा जाऊंगा शालीनता शिविर में से, आपके। शालीनता से भी आप बात रखिएगा। आपकी जब बारी आएगी तो आप शालीनता से बात रखिएगा, इस तरीके की भाषा नहीं। कहाँ से लाए मानस भाई? जी रोहन सिंह जी, क्या बात करते हैं यार? रोहन सिंह जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। अरे ब्रह्मांड गुरु जी की आवाज को म्यूट कर दिया जाए। अरे ठीक है, आजा ब्रह्मांड गुरु जी, आजा। ब्रह्मांड गुरु जी आपके पास आते हैं। आप ऐसी भाषा, आप संत हैं, आप संत हैं, आप अपनी बारी, पहली बात अपनी बारी बोलिएगा, और इस तरीके की भाषा आपको शोभा नहीं देती है। रोहन सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करिए। तो ये आश्चर्यजनक तौर पे देखा ही आपने। तो कुल मिला के कहने का ये है कि धर्म किस तरह से धर्म का चेहरा बदल दिया गया पिछले 2014 से आज तक में, उसको जी
अपील है वो अपील बदल गई। हिंदू धर्म सौम्यता का धर्म, एक अलग तरह की स्पिरिचुअलिटी से करीब था। ये बहुत ठीक है। मतलब एक इसकी अपील अफेक्शन था कि स्टीव जॉब्स से लेके बीटल्स और सारे लोग इंडिया आया करते थे, एक दौर था। नहीं, एक अभी भी ये आ अभी रहे का है हैं, कि हम अभी भी आ उनकी रहे हैं रोहन सिंह जी, पत्नियां अभी भी जो थी, स्टीव वो जॉब्स की मेन अभी भी आ रहे हैं, वो सभी भी बेचारी चली वो गई। सभी बड़े लोग अभी धर्म भी की आ एक रहे हैं। अपील थी, वो अपील खोती जा रही है। एक धर्म का एक मिलिटराइजेशन, एक कट्टरपंथ धर्म पे हावी हो रहा है। दुख इस बात का हो ठीक रहा है। है जी। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो हमारे धर्म के गुरु ठीक है। वो बोले तो हजारों। देखिए ब्रह्मांड गुरु जी, पहले शुरू हो जाए। ब्रह्मांड गुरु जी, मैं बिल्कुल ये अपेक्षा मंच, नहीं करता ये कि टीवी मंच पर कोई धर्म का आप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा आप हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा आप हो, आप अद्भुत है। आपका लेकिन ये वर्तमान समय में धर्म की सच्चाई है जो ठीक है, हमारे ठीक आंखों है, के सामने है। ठीक है। रोहन सिंह जी आपके पास आते हैं, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड गुरु जी, आप शांत हो जाइए, आपकी बारी आएगी तो आप बात करिएगा ना, आप जो भी बोलना है आप बोलिएगा, शालीनता से जो भी आपको बोलना है बोलिएगा। शांत हो जाइए आप। राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से डिबेट में देख के आया करूंगा। ठीक है, रोहन सिंह जी आपकी बात आगे। राघवेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से रोहन सिंह जी ने और सर्वेश त्रिपाठी जी ने, इनकी आवाज बंद करिए, कृपया इनकी आवाज बंद करिए। अभी गुरु जी की आवाज बंद कर दीजिए। अभी जब उनकी बारी आएगी तब खोलिए। बंद करेगा, तेरी आवाज बंद हो जाएगी। कैसे उसने बोला संत के ऊपर में? संत के ऊपर कैसे बोला उसने? गुरु ब्रह्मांड गुरु जी, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात रखिएगा। कैसी बारी आएगी? कैसे बोला उसने संत के ऊपर? तूने एक्शन क्यों नहीं लिया? संतों पर उन्होंने टिप्पणी नहीं कैसे बोलता उसने? की, वो भाषा क्यों शैली बोला पर उसने? टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों बोला उसने? वो आप पर क्यों बोला? आप पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, भाषा शैली पर उन्होंने कहा। कांग्रेसी गद्दार। ठीक है, आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक भाषा है। ब्रह्मांड गुरु जी, आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा ठीक है क्या? हम करेंगे, आप इसे अंतर मत करिए। उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक जो है, छेड़ेगा उसके बाप दादा उसकी वंश अंश को नष्ट कर देंगे। वो सामर्थ्य आवाज रखता हूं बंद मैं, करिए। वो महात्मा हूं। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से रोहन सिंह जी ने और सर्वेश त्रिपाठी जी ने कहा, 400 साल 500 साल लड़ाई लड़ने वाला पापा हूं। कुंभ की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि कुंभ की सर्कस व्यवस्था, चल रहा है। सनातन पर तो उनको गर्व है, लेकिन कुंभ की व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। उसका आप जवाब दे दीजिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री कल की जो यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं उसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुंभ कल दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर में भी चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री का स्नान करना, वहां से एक मैसेज देना, ये कहीं ना कहीं लोगों का अंदाजा है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। देखिए, रोहन सिंह जी की जो पार्टी है, उन्होंने क्या क्या किया है देश के लिए, वो बिल्कुल हम लोग भली प्रकार से जानते हैं, देश भी भली प्रकार से जानता है जी। इनके मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगातार लगते रहे हैं जी। पंजाब के जो हमने सिद्धू मंच पर थे, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जी। उसके बाद इनके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। देश का प्रधानमंत्री कहता है इनकी पार्टी के। उसके बाद ये लोग वक्फ बोर्ड बनवाते हैं, कॉमन सिविल कोड बनवाते हैं। भाई ये बताइए, ये क्या, जब एक देश का कानून है जिसमें सभी को समानता का अधिकार है, तो इस तरीके से ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के, एक नहीं, इन्होंने सैकड़ों ऐसे काम किए हुए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण नजर आता था। मुझे याद है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार हुआ करता था। हम लोगों ने एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार बंद कराया। रोजा इफ्तार करने वो लोग जाते थे जिन्हें रोजा इफ्तार से कोई सरोकार नहीं हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था भाई? वास्तविकता ये है, रोहन सिंह और उन सरीखी राजनीतिक दल, उनके पेट में मरोड़ हो रही है कि सनातन धर्म आज की तारीख में विश्व के शीर्ष पर क्यों है, सबसे ऊपर क्यों है, पूरे विश्व का झुकाव सनातन धर्म की तरफ क्यों है। ये लोग तो जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्मों को तोड़ करके राजनीति करने वाले लोग हैं, डिवाइड और रूल करके राजनीति करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी कहा करती थी एमवाई के आधार पर लंबे समय तक राजनीति की, मतलब मुस्लिम यादव, उसके बाद अब ये नया सगुफा लेकर क्या है, पीडीए। भाई ये लोग, रोहन सिंह हो, समाजवादी पार्टी हो, इन तरीके तमाम राजनीतिक दल हैं जो सनातन धर्म का अपमान करके और झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण। मनोज जी, मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो अखिलेश यादव हाई कोर्ट जाते 6 आतंकवादियों को छुड़वाने, कहते थे इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। हाई कोर्ट जो था फटकार लगाता है, कहता है
कि क्या आप इनको छुड़वा करके पद्मश्री देंगे? मुझे याद है जब मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में पक्का ताला बनता था कि इसमें ताजी मछलियां मिल जाएं। मुझे याद है एक अपराधी के लिए कुत्ते के साथ मुलायम सिंह यादव खेला करते थे। मुझे याद है कानपुर के कुजमनगंज चौराहे पर मुलायम सिंह यादव मुसलमान नौजवानों के लिए कहते थे आप लोग अवैध हथियार रखे। ये क्या होता था? मुझे याद है अभी यही कुंभ में अखिलेश यादव को कुंभ का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे ट्रेनें खाली जा रही हैं, खंभों में तार नहीं है, पानी खराब है। अरे मान्यवर, कहीं कोई पानी नहीं खराब है, तुम लोगों की जो नीयत खराब है। तुम लोग सनातन धर्म के नाम पर कलंक हो। तुम लोग जिस तरीके से राजनीति करते रहे हो, आज की तारीख में तुम लोग बिल्कुल काट की हाड़ी चढ़ चुकी है और पूरा विश्व जान चुका है आप लोगों के रंगे हुए स्वरूप को। आप लोग कभी भी, भाई हम लोग करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम लोग सनातन की भी बात करते हैं और कभी भी किसी का झूठा तुष्टीकरण नहीं करते हैं। कभी आतंकवादी को छुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रात में ताले नहीं खुलवाते हैं जी। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितनी बेहतर तरीके से कुंभ की व्यवस्था की है, कहीं कोई कमी नहीं है। भाई हाँ, एक घटना हुई, उसको लेकर के मैं कहता हूं किसी की भी सरकार हो मनोज जी, चाहे हमारी सरकार हो चाहे रोहन जी की सरकार हो, जिसकी सरकार में इस प्रकार का घटनाक्रम होता है, एक भी मृत्यु होती है तो सरकार के माथे पर कलंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मनोज जी, एक नई चीज निकल के आ रही है, उसमें जो है कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के भगदड़ मचाई है। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी सब चीजें निकल कर दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है जी। ठीक है सर। मुख्यमंत्री भी यही लगातार कहते रहे कि शरारती तत्व झूठ फैला रहे हैं और शरारती तत्वों का ही ये शरारत है। सर्वेश त्रिपाठी जी के पास हम आए, उससे पहले ब्रह्मांड गुरु जी एक आपके पास आते हैं। ब्रह्मांड गुरु जी, जो प्रयागराज की जो भूमिका है देश में, वो केंद्रीय भूमिका है। यहाँ सेओ शाक्त और वैष्णव संप्रदायों का मिलन होता है। यंत्र मंत्र और तंत्र की ये भूमि कही जाती है और सदियों से यहाँ ये आस्था की भूमि रही है। यहाँ पर दुर्लभ जो संत होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिनके दर्शन लोगों के लिए दुर्लभ होते हैं। हिमालय की कंदराओं में बैठकर तपस्या करते हैं, वो भी महाकुंभ में आकर लोगों को दर्शन देते हैं। तो महाकुंभ में आकर लोग न सिर्फ तमाम संस्कृतियों, दुनिया भर के साधु संतों को देखते हैं, बल्कि तमाम संस्कृतियों का यहाँ मिलन भी होता है। उसको त्रिवेणी का ही मिलन नहीं होता, तमाम संस्कृतियों का भी मिलन होता है। साधु संतों की परंपरा भी यहाँ पर सदियों से रही है। साधु संतों की अखाड़ों की परंपरा रही है। अखाड़े वहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी व्यवस्थित तरीके से अखाड़े अपना यहाँ पर सद्भावना भी देते हैं। ऐसे में ये आपकी भी जिम्मेदारी है। संभवतः ब्रह्मांड गुरु जी हमें दिख नहीं रहे हैं, लेफ्ट हो गए हैं क्या? ब्रह्मांड गुरु जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है ब्रह्मांड गुरु जी शायद हमारे साथ अब नहीं है। सर्वेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, अभी राघवेंद्र जी ने साफ तौर पर कहा कि एक तो उनके द्वारा भी कहा गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया कि ये जो महाकुंभ है ये अब ब्रांड बन चुका है। सरकार ने ब्रांड बनाया है, व्यवस्थाओं ने, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो दुनिया के लोग इसको देखकर अचंभित हैं। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं। जो ये घटना घटी उसको लेकर राघवेंद्र जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं कि शरारती तत्वों का काम है ये, और जांच जब सामने आएगी तो वो सब सामने आ जाएगा और जल्द ही सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर इस घटना की अगर बात करूं तो 45 दिनों का ये जो कार्यक्रम है, महीनों से प्रशासन व्यवस्था कर रहा था। यहाँ बिजली, पानी, कचरा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात, तमाम चुनौतियां हैं प्रशासन के लिए। तो सामान्य अगर मेला होता है उसमें भी अगर छिटपुट घटना, भगदड़ हो जाती है तो घटनाएं हो जाती हैं। ये तो लोगों का एकदम महाकुंभ, नाम ही नहीं लोगों का महाकुंभ था, जन महाकुंभ था। तो अगर कोई घटना घटित हुई है तो ये तो बात सही है कि उसकी जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस घटना से पूरे महाकुंभ फेल हो गया या सफल नहीं हुआ या ऐसा वैसा, ये आरोप ठीक है क्या?
पहली बात मानस जी, मैंने फेल पास होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया महाकुंभ को। जी मैं ये भी नहीं मानता कि महाकुंभ ब्रांड अब बना है। ना मैं राघवेंद्र जी के उस बात से सरोकार रखता हूं जब इन्होंने कहा कि सनातन धर्म अब शीर्ष पे है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी बेइज्जती मानूंगा मैं, जी क्योंकि सनातन धर्म हमेशा से शीर्ष पे था। उसको किसी सर्टिफिकेट की या किसी ब्रांडिंग की, किसी योगी आदित्यनाथ की या किसी नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं थी, जी या भाजपा की जरूरत नहीं थी। जी ये हमेशा से शीर्ष पे था और ये शीर्ष पे रहेगा। ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है महाकुंभ को। महाकुंभ हमेशा से ब्रांड रहा है। सनातन धर्म जब से है तब से कुंभ की उतनी प्रासंगिकता है और वो बहुत महान हमेशा से मान रहा है। इसको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। रही बात इस घटना की, ये सब बहुत ही संवेदनहीनता है अगर हम कहें कि नहीं ऐसे ऐसे बड़े जमावड़े में ऐसा हो जाता है। एक भी जान जो जाती है उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन और शासन होता है। हम आप सब होते हैं। जिसके हाथ में शासन है वो होता है। अगर इतनी दिनों से इतनी तैयारियां चल रही थी तो आपको अपनी गलतियां मानना सीखना पड़ेगा। आपको पहले ये मानना पड़ेगा। अगर आप पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कहेंगे कि इसमें शरारती तत्वों का हाथ था, तो भी आप ही की चूक है, प्रशासन की चूक है कि शरारती तत्व क्या इतने डोमिनेट करने लगे। प्रशासन की इतनी बड़ी चूक हो गई कि शरारती तत्व हावी हो गए और इतनी दिनों की तैयारी आपकी फेल हो गई। तो तैयारी तो फेल हुई, कुंभ पास फेल नहीं होता। कुंभ पास ही है, हमेशा रहेगा। उसके लिए मुख्यमंत्री या भाजपा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रशासन तो फेल हुआ है, शासन फेल हुआ है, क्योंकि जाने गई है और उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। वो पहले से आप नहीं छुटकारा पा सकते कि शरारती तत्व थे तो कौन थे, और जो भी जिम्मेदार है इसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो। अगर यहां नहीं मिलेगी तो ईश्वर तो देख ही रहा है। और ईश्वर हमारे यहाँ संविधान के अनुसार, हमारे यहाँ संप्रभुता जनता में होती है, वो वोट दे के दिखा देगा। रही बात अभी राघवेंद्र जी की बात, संविधान की बात कर रहे थे, वो समता और समानता की बात कर रहे थे। तो समानता की बात तो उन्होंने की, तुष्टिकरण जहां वो कह रहे थे ना, वहां समता आती है। दो संविधान, इसलिए हम कहते हैं संविधान समझना चाहिए। भाजपा वालों को बार बार किताबें दिखाई जाती हैं। समता और समानता दो अलग अलग तथ्य हैं जो पूरक हैं एक दूसरे के। इक्विटी और इक्वालिटी। इक्वालिटी ये है कि सब बराबर है। समता आती है कि जो माइनॉरिटीज हैं या जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको बराबरी का हक देना काम होता है वेलफेयर स्टेट में सरकार का। सरकार को कमजोरों को आगे ले जाना पड़ेगा। वो तुष्टिकरण नहीं होता, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। उसमें चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पीडीए हो। और इसीलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव ने, शगुफा नहीं है ये फिलॉसफी है। ये हमारे जननायक का वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना के आधार पे किया गया है कि सब जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीडीए हो, उसमें वंचित अगड़े भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं। ये सब इनको सरकार का काम है, हम आप सबका काम है, दायित्व है कि इनको इनकी आबादी के अनुसार इनका प्रतिनिधित्व मिले, इनको इनका हक मिले। और इसके लिए यही करना सनातन है, यही करना धर्म है। और ये बांटने की राजनीति नहीं है। बांटने की राजनीति ये हो रही थी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे अभी हमारे संत जिनको लेके आए थे। अब क्या उसका गर्व किया जाए क्या? जी ये और जो ये अभी तक सनातन की बात कर रहे थे कि सनातन को अब शीर्ष पे लाया गया है। मनुष्य के हाथ में नहीं है ये कि अब सनातन को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे। मैंने डॉलर की बात की थी, ये मनुष्य के हाथ में है, ये शासन की जिम्मेदारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, इस पे राघवेंद्र जी ने कुछ नहीं बोला। जी, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आता है, सवर्ण कहाँ कैसे आता है ये आप बता दीजिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री की 5 फरवरी को जो यात्रा है उस पर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि 5 फरवरी का ही दिन क्यों चुना। दिल्ली चुनाव, मिल्कीपुर चुनाव, इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है इसको। मेरी बात जवाब सुन लीजिए एक सेकंड। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि पीडीए में ही वंचित अगड़े भी आते हैं, उसमें सवर्ण आते हैं जो वंचित हैं। और उन्होंने बहुत क्लियर देखा है। आप कहीं पे भी अगर गूगल करिए आपको दिख जाएगा। आप बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं, आपको निश्चित तौर पे मालूम होगा। तो जो भी शोषित है वो जाति के आधार पे नहीं है। वो जो भी शोषित है, वंचित है, उसमें अगड़े भी आते हैं जो वंचित हैं। उन सबको प्रतिनिधित्व की बात की गई है। जी ठीक है। प्रधानमंत्री की 5 फरवरी की यात्रा से कोई दिक्कत सर्वेश त्रिपाठी जी आपको हो सकता है? मिल्कीपुर में चुनाव है लेकिन उनकी यात्रा तो पहले से निर्धारित थी, और इस पे भी कोई शंका या संदेह कि प्रधानमंत्री वहां से कोई मैसेज दे सकते हैं, दिल्ली में प्रभाव पड़ जाएगा या मिल्कीपुर में प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसी तमाम चर्चाएं, आशंका नहीं। अगर ईमानदारी से चुनाव कराया जाएगा और प्रशासन अपने दम पे चुनाव नहीं कराएगा, जैसा कि मैं मीरापुर में था, मैं चुनाव के दौरान था, जो वहां हुआ था बाई इलेक्शन में बाकी नहीं हुआ है, तो अगर जनता वोट दे पाएगी, वो सक्षम होगी, तो किसी के कहीं नहाने से, कहीं जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता
तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में हुआ था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और किसी अभी 2027 में भी चुनाव होगा, उपचुनाव में, लेकिन सर्वेश त्रिपाठी जी उपचुनाव में तो पड़ा 7 सीटें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। अपना सेंटेंस इसी से शुरू किया था मानस जी कि अगर प्रशासन नहीं चुनाव लड़ेगा भाजपा के साथ खड़ा होके तो। ठीक है सर्वेश त्रिपाठी जी। राघवेंद्र सिंह जी, एक बार फिर से अब आपके पास आते हैं। कुल मिलाकर हो सकता है कि सर्वेश त्रिपाठी जी मन में कह तो रहे हों कि नहीं, कुंभ जो है वो सरकार काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन अब राजनीतिवश नहीं कह पा रहे हो। लेकिन मेरा व्यक्तिगत है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी की बसंत पंचमी में स्नान हुआ, बड़े भव्य तरीके से स्नान हुआ, लाखों लोगों की प्रतिक्रियाएं अपने चैनल पर भी हमने चलाई। उसमें लाखों लोगों ने कहा कि नहीं, पिछले बार से इस बार की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद व्यवस्था है। अभी 2 स्नान और भी हैं आगे, तो उन 2 स्नानों में भी सरकार संभवतः सबकी नजर रहेगी, क्योंकि बसंत पंचमी में 3 बजे ही मुख्यमंत्री वार रूम बनाकर बैठ गए डीजीपी और मुख्य सचिव को लेकर। तो मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट है, वो लगातार कुंभ की एक छोटी से छोटी व्यवस्था देख रहे हैं। और इस कुंभ को न सिर्फ वो भारत में बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा आयोजन बनाना चाहते हैं, कि ये दिखाना चाहते हैं कि भारत ये कर सकता है, और इसके प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आपके विपक्षी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, तमाम दिक्कतें हैं, तमाम चीजें हैं। मनोज जी, हम लोगों ने 2017 का भी देखा हुआ था, 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार में कुंभ हुआ था, इनको कोई सनातन व्यक्ति नहीं मिला था, आजम खां को जिसका संयोजक बनाया गया था जी। मुलायम सिंह यादव की गंभीरता इसी से समझ में आ जाती थी जी, कि कितना गंभीर है कुंभ को लेकर। ये तो कह रहे हैं गंगा जमनी तहजीब के लिए हमने आजम खान को बनाया था। समय जो अव्यवस्थाएं थी, रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। किसी की सरकार में हो जाती है, सर्वेश जी बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। ये लोग अभी बता रहे थे पीडीए की बात। सर्वेश जी अब हो जाने दीजिए, अब गंभीर व्यक्ति लगते हैं, हमें लग रहा पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं एक चैनल में। लंबे समय तक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एमवाई की राजनीति करती रही है, मतलब मुस्लिम यादव, वो क्या संकेत देता है? अब ये पीडीए लेकर के आए हैं, क्या पीडीए सर्व समाज की बात करता है? इसका इतर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। हम लोग छाती ठोक के कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव, अरे भाई रुक जाइए, गलत बात है। त्रिपाठी जी आ रहे हैं आपके पास। भाई आप बात अपने बारे बोल लीजिएगा जी। ठीक है। श्याम प्रसाद मुखर्जी के अंत्योदय को लेकर राजनीति करते हैं, अर्थात समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग लगातार काम करते हैं। हम लोगों ने बिना पैसे के गैस सिलेंडर लिया, किसी की जात पूछ के दिया क्या? नहीं। हम लोगों ने बिना पैसे के पानी का कनेक्शन दिया, बिना पैसे के बिजली का कनेक्शन दिया, हम लोगों ने मकान दिए, हम लोगों ने राशन दिया, हम लोग किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो निःशुल्क दी जा रही हैं, उसमें हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। हम लोगों ने मानक बनाया अंत्योदय। ये लोग सिर्फ इस विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। इन लोगों ने बताया कौन सा ऐसा भला काम कर दिया है जो उत्तर प्रदेश में राजनीति करता है समाजवादी पार्टी, जो गरीबों के हितों के लिए हो, सिर्फ दोहन के लिए, वोट का दोहन हो जाए किसी तरीके से पीडीए लेकर के। ये बताइए, इसमें तो सर्व समाज की बात होती है, महिलाएं कहाँ गई, सवर्ण कहाँ गए? भाई पिछड़ा वर्ग जो संपन्न वर्ग नहीं है, वो हर समाज में आता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। और ये बताइए, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ कोई नहीं है, हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पलट के दोबारा सरकार ऐसे ही बन गई। अरे भाई, लोकतंत्र में जो चुनाव भी ऐसा माध्यम होता है जो लोकतंत्र की परिभाषा स्थापित करता है, लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उसको स्थापित करता है। सर्वेश जी, इस प्रकार की बात मत करिए। हम लोग दोबारा चुन करके आए, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता हमें चाहती थी और हम लोग चुन के आए हैं। आप लोग की काट की हाड़ी चढ़ चुकी है जी। आप लोग इस तरीके से राजनीति करते रहे हैं लंबे समय तक। आप लोगों ने तो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग हैं। आप लोग क्या जाने कुंभ की मर्यादा को। आप लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, आप लोग अतीक अहमद के कुत्ते को खिलाने वाले लोग हैं कि मुस्लिम लोग खुश हो जाएं। आप लोग तो आतंकवादी को छुड़वाने वाले लोग हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों ऐसी परिभाषाएं आप लोग जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण, झूठा मुस्लिम तुष्टिकरण, आतंकवादी को छुड़वाना क्या मुसलमानों के हितों में रहता है क्या? कानपुर के चमनगंज में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव कहते थे कि अवैध हथियार रखिए मुस्लिम नौजवान अपनी सुरक्षा के लिए, वो क्या होता भाई? ये क्या चीजें हैं
भाई देखिए, आप लोगों का जो नकाब उतर चुका है, अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान और देश का मुसलमान भली प्रकार से समझ चुका है, हर वर्ग का व्यक्ति समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर व्यक्ति है, हमारे हित और देश के हित के लिए बात करती है और हमारी समाज हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है। ठीक है सर, सर्वेश त्रिपाठी जी, एक मिनट में आपकी प्रतिक्रिया। भाजपा सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर चल रही है और उसी पर वो विजय हासिल कर रही है। बड़े भाई राघवेंद्र जी ने अपना स्टेटमेंट शुरू इससे किया था कि 2013 में कुंभ की व्यवस्था कोई सनातन ही नहीं मिला था, क्या आजम खान ने शुरू किया था। ये साफ बताता है कि ये धर्म के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पहली चीज। दूसरी चीज रही बात इसकी कि महिलाओं के लिए क्या किया गया, और क्या लैपटॉप जब अखिलेश यादव जी ने बांटा था तो क्या जाति देख के दिया था? डायल 100 जब हुआ था शुरू तो क्या जाति देख के पुलिस जाती थी? 10-90 चौराहा और 10-90 जो थी वो सबसे अच्छी पुलिसिंग सिस्टम था महिलाओं के लिए। ऐसा कौन सी पॉलिसी अभी ये बताएंगे जो जाति के आधार पे होती थी बिना जाति के आधार पे होती थी? आज के टाइम पे इन्होंने कुछ नया नहीं शुरू किया है, इसलिए इनको ये बेबुनियाद बातें करने का। चलिए ठीक है, देश के आधार पे हम बांटने की बात नहीं करते। आजम खान मंत्री थे उस समय, और हम धर्म के आधार पे बांटते नहीं है। ये खुद ही बताता है कि ये पूर्वाग्रह और ये बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है माफी के साथ अब समय आगे इजाजत नहीं देता है। राघवेंद्र सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया और सर्वेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा महाकुंभ से सीधे राजनीति पर पहुंच गई। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, हालांकि वो अपनी बात नहीं रख पाए, उनका भी बहुत शुक्रिया। रोहन सिंह जी का भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और ब्रह्मांड गुरु हिंदू धर्म के जो गुरु थे उनका भी बहुत शुक्रिया। तो चर्चा महाकुंभ में सनातन का जो समागम है, ये समागम 26 फरवरी तक लगातार जारी रहेगा और सनातन आस्था से जुड़े लोग इसमें डुबकी लगाते रहेंगे और दुनिया में जो सनातन का जो डंका है ये महाकुंभ के माध्यम से बजता नजर आ रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि समस्त देशवासी इस महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने और दुनिया को दिखाएं कि भारत ऐसा कर सकता है, भारतीय संस्कृति में ही दुनिया समाहित हो सकती है। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।